कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक भगवान श्री कृष्ण जो के निहत्त और निरस्त होंगे उनको चुने, या तो भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारे थे। ये बातें सुनकर दुर्योधन नारायण की सेना को चुन लिया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्त होकर युद्ध में भाग लेंगे, तब आखिर कौन ऐसा वीर योद्धा था जिन्होंने श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाया था? तो आपको बता दूं, वो कोई और नहीं, वो थे सूर्य पुत्र कर्ण। तो चलिए अब जानते हैं उस समय क्या हुआ था जो 12 घातक बाण भगवान श्री कृष्ण पर चलाना पड़ा। ये घटनाएं घटित हुई थी युद्ध के 17 दिन में, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। उसी समय दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे को भयानक असीम शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण का रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन चाहते थे कर्ण को पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि दोनों को बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी और दोनों ने एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। ठीक वो समय नजदीक आया जब कर्ण महावीर अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इसी बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा था। वास्तव में ये बाण पतल लोक के अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन के परम शत्रु था, और उसका शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया था, और जो सर्प खांडव वन में रह रहे थे उसको इस वन से प्रस्थान करने के लिए आदेश दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में थे। आप लोगों ने कई सारे सीरियल महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन को तक्षक मारना चाहते थे। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कई अश्वसेन कहते हैं तो कई तक्षक, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन पहले से ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ कर्ण ही है जो अर्जुन को मार सकता है। वो मौके की तलाश में थे। जब अश्वसेन कर्ण को सर्प बाण चलाते हुए देखा तब वो खुद उस बाण पर जाकर विराजमान हुए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन ने रूप धारणकारी बाण का पहचान नहीं पाया। तब अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण उस सर्प बाण को तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों को रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन के अंदर फंस गया। घोड़े बैठ गए और तीर शरीर के बजाय उसके मस्तक यानी मुकुट को छटक कर धरती पर गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने महावीर अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिया निकलने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर बाण चलाना शुरू कर दिया, और तभी अर्जुन के ढाल बनकर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़ी हुई थी। उसी समय 12 घातक बाण यानी 12 तीर जाकर श्री कृष्ण के शरीर पर घुस गए। वो थे सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, जिन्होंने 12 घातक बाण को अपने सीने में ले लिया अर्जुन को बचाने के लिए। तब कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में विस्तार से बताया। ये सुनने के बाद अर्जुन ने 6 तीरों से अश्वसेन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को कर्ण के हाथों से बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के घातक 12 तीर स्वयं भगवान कृष्ण ने सीने में ले लिया। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपका पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, और हमारे चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही पौराणिक तथ्य जानने के लिए धन्यवाद।